कोलकाता के सरकारी अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घिनौनी वारदात के बाद डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा है। देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं, इसलिए डॉक्टरों की तरफ से सीपीए यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग की जा रही है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के हत्या की घटना को लेकर देश भर के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कोलकाता से लेकर एम्स दिल्ली समेत देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई हैं। आज के लिए सारे हॉस्पिटल में पेन डाउन है, पैन इंडिया पेन डाउन है, और जो रिजिग्नेशन दिए हैं सर, वो हम लोगों के एक्चुअली प्रेशर में दिए हैं। अभी के लिए तो सर रेजिग्नेशन दे दिए, पर हम लोग अभी जो हम लोगों का जो आंदोलन है वो अभी चलता रहेगा। और हम लोग अभी चाहते हैं कि जो हमारे जो प्रिंसिपल थे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में उनको ना दिया जाए। वो जो अभी तक हम लोग के ऊपर सॉलिडारिटी दिया है, इसके लिए हम लोग ऑल मेडिकल फ्रेटर्निटी सिविल सोसाइटी को हम थैंक्स बोलते हैं। ये मूवमेंट का प्रेशर में ही ये जो ऑटोक्रेटिक प्रिंसिपल है, जो दो बार ट्रांसफर होने के बाद भी वो खुद इधर पर आ गया और कोई भी इधर में मूवमेंट उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता था, उसको हटाया गया। ये एक विक्ट्री ऑफ द मूवमेंट, इसके लिए हम लोग कांग्रेचुलेट करते हैं सब स्टूडेंट्स को। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ट्रेनी डॉक्टर के घर पहुंचे और परिजनों से मिले। यहाँ उन्होंने कहा कि 18 अगस्त तक पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाए तो जांच सीबीआई को सौंप देंगे। পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে। আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারে, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না। इस बीच आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस मामले में प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वो झूठे आरोपों को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उन्होंने पहले ही पुलिस के साथ सहयोग किया है। मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है। इसके कारण से और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मेंटली मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर, लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया। लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस्ट डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल। दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड। इस मामले में कई राजनीतिक दल भी मुखरता से सामने आए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना दिल दहला देने वाली है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा देश में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके लिए ठोस प्रयास की जरूरत है। वहीं बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने इसे राज्य सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि मामले को तुरंत सीबीआई को सौंप देना चाहिए। यंग डॉक्टर के साथ जो अपनी ड्यूटी कर रही थी, किस तरह से उसके साथ रेप होता है, उसके पूरे शरीर में चोटें आई हैं और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। लेकिन आप ये देखिए कि वहाँ की सरकार इतनी निर्लज है और ये पूरा विपक्ष आप देखिए, इनके देखिए कितने निर्लज हैं ये लोग कि उस पर एक भी उनका ना तो बयान आया है, ना उनकी तरफ से माफी आई है, ना जांच की मांग आई है, ना उन्होंने उस सरकार को के बारे में और उसका जो इनएक्शन रहा है। बता दें कि 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक पीजीटी डॉक्टर कथित रूप से बलात्कार के बाद मृत पाई गई थी। इसके बाद गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ बलात्कार और हत्या के तहत केस दर्ज किया गया है। एक ब्लूटूथ ईयरबड के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस जघन्य घटना को लेकर देश भर में डॉक्टरों में आक्रोश है, गुस्सा है और वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये 4 शहर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कोलकाता, दिल्ली, प्रयागराज, चंडीगढ़, हर जगह डॉक्टर्स कहीं कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कहीं बैनर पोस्टर लिए हुए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं, सुरक्षा की डिमांड कर रहे हैं। दिल्ली में भी जो डॉक्टर्स हैं वो धरने पर बैठे और चंडीगढ़ में भी बैनर लिए हुए नारेबाजी करते नजर आए। और ये मांग एक ही है कि साहब हम ड्यूटी कर रहे हैं और हम मरीजों का इलाज करने में जुटे हुए हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा कौन करेगा? हमारे साथ अगर इस तरह की जघन्य घटना उस हॉस्पिटल में जहां पर ड्यूटी हमारी लगाई गई, वहां पर फिर कैसे हम काम कर पाएं? 9 अगस्त की घटना है। 9 अगस्त को आरजी कर हॉस्पिटल में युवती से दरिंदगी की गई। आरोपी संजय रे गिरफ्तार किया गया 9 अगस्त को ही। 11 अगस्त को आरोपी ने अपना जुर्म कबूला। अब तक इस घटना में क्या क्या हुआ ये आपको बता रहे हैं।
11 अगस्त को कोलकाता में डॉक्टर्स का प्रदर्शन हुआ और 12 अगस्त यानी आज पूरे देश भर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल, ड्यूटी छोड़कर वो सुरक्षा की मांग करते हुए सड़क पर उतर आए। 12 अगस्त को ही ममता बनर्जी ने पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया, ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो जांच सीबीआई को दे देंगे। और नरेश चावला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईएमए से जुड़े हुए हैं। और नरेश जी, सवाल यह है कि जरूर इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन सवाल यहां से उठता है कि जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मरीजों की जान बचाने के लिए दिन रात जुटे रहते हैं, उन डॉक्टरों की सुरक्षा किसके भरोसे है? देखिए, ये कोई एक दिन की कोई वो नहीं है कि पहला हुआ है। पहली बात तो ये टोटल क्राइम है, लेकिन जो असॉल्ट्स ऑन डॉक्टर्स एट वर्क प्लेसेस है, चाहे वो क्लिनिक्स में हो, चाहे वो नर्सिंग होम्स में हो, जैसे इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हो गया, आई थिंक इसके लिए पहले भी कई बार हमने मांग की है सुमित झा जी कि हमें एक सेंट्रल एक्ट मिलना चाहिए अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट्स ऑन डॉक्टर्स एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट्स। ये बहुत समय से हम मांग कर रहे हैं और इस मांग को माना भी किया था। कोरोना के दौरान हमारे देश में ये ऑर्डिनेंस लागू हुआ था, लेकिन अब के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरा, हम कहेंगे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो किसी भी अस्पताल का एक बहुत बड़ा अंग या खांचा या रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनकी सर्विस कंडीशंस, उनकी सिक्योरिटी कंडीशंस, मैं समझता हूं ये सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? हमें ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, एक डेथ हुई है, ऐसे असॉल्ट्स होते ही रहते हैं। उसके लिए अत्यंत आवश्यक है एक सिस्टमेटिक अपरेटस हो, एक डॉक्टर जो अपनी पूरी जी जान लगा के मरीजों को न समय देखता है, ना कुछ करता रहता है। कितनी बुरी बात है, वी आर बीइंग पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। डॉक्टर को अपनी सिक्योरिटी के लिए मांगना पड़ रहा है, सड़कों पे आना पड़ रहा है। क्यों? क्या ये सभ्य समाज जिसमें चाहे इसको हम इसकी पोलिटिसाइज मत कीजिएगा, एक पार्टी दूसरे को दोष दे रही है, दूसरी तीसरे को दोष दे रही है, इसका क्या महत्व है? वी एज मेडिकल पर्सनल आर एंटाइटल्ड टू गुड वर्किंग कंडीशंस, वी आर एंटाइटल्ड टू फुल सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, गुड वर्किंग कंडीशन अप टू द एक्सटेंट। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं कई हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, हमने देखा है उनके बैठने की जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं है, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए। जैसा हम समझते हैं कि हेल्थ हमारे देश में प्रायोरिटी ना कभी थी ना आज है, बट जब हमारा देश एक मेडिकल सुपर पावर बनने की चेष्टा करता है तो ये बहुत जरूरी है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं इनकी कंडीशन सुधारी जाएं। और जो ये वारदात हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है और मेरे हिसाब से ऐसा कोई इसका जो भी मुजरिम है उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए। मत भूलिए निर्भया जिसका ओपन कांड हुआ था, जिसके बावजूद भी 6-7 साल लग गए थे आरोपियों को सजा देने में, ऐसा दोबारा ना हो। उनको जब एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलेगी यही डेटरेंट बनेगा, इसी से हम आगे बढ़ पाएंगे। और डॉक्टरों को इस चीज के लिए मांग नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर्स आर एंटाइटल्ड, ऑल मेंबर्स ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हर मेंबर चाहे किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी भी सूबे में हो, इतने पेन्ड है, हम इतने पीड़ित हैं, हम अगर हड़ताल करना चाहें तो हम पूरी हेल्थ व्यवस्था को शट कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे मन में है कि हमें अपने लोगों की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन हमें इतना बुरा हमारे साथ मत कीजिए कि हम सब काम धाम छोड़ के किसी की परवाह ना करें। ऐसा ना केवल देश के मरीजों के लिए, ना केवल देश की जनता के लिए, सबके लिए बुरा होगा। तो आई वुड से द राइटिंग ऑन द वॉल शुड बी सीन। पीएम ऑफिस से लेके सब पार्टियां कोऑर्डिनेट करके इस चीज को जल्दी रोकें और हमारे लिए अच्छे हालात पैदा करें ताकि हम निर्भीक होके अपने मरीजों की मदद कर सकें। डॉक्टर नरेश जी, एक सवाल ये भी, आपने खुद कहा कि बैठने की जगह नहीं होती है, और यहाँ भी जो कोलकाता में ये वारदात हुई उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी थी कि जिस ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ ये जघन्य वारदात की गई उन्हें बैठने की जगह या रिलैक्स करने की जगह नहीं मिली। वो सेमिनार हॉल में जाकर आराम करती हैं, वहाँ कोई नहीं होता है और आरोपी को मौका मिलता है। क्या इस तरह की स्थिति सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स में है? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी खास ध्यान नहीं रखा जा रहा है? डॉक्टर्स की ड्यूटी आवर्स आप बढ़ा रहे हैं, डॉक्टरों की संख्या बढ़ा नहीं रहे हैं,
डॉक्टरों के लिए फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए, उन्हें अगर कुछ देर आराम करना है, रिलैक्स करना है, तो उस वो जगह तक आप मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। ये इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। देखिए सुमित झा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना पड़ूंगा, बिकॉज ऑफ पुअर फंडिंग हमारा हेल्थ एलोकेशन बहुत कम है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो ओवरवर्कड भी हैं, जो वहाँ डॉक्टर्स हैं वो ओवरवर्कड हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं हैं। उनको रेजिडेंट डॉक्टर्स को कई बार 60-70 घंटे पर हफ्ते काम करना पड़ता है। इसमें सुधार होना चाहिए। ये मांगे कई बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कर चुकी है अपने रेजिडेंट डॉक्टर्स के थ्रू, लेकिन समहाउ ना किसी प्रदेश की सरकार का, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी का ध्यान है ही नहीं। अगर जो एक्ट हम कह रहे हैं आना चाहिए, वो एक्ट अगर लागू कर दिया जाए, किसी मुजरिम को पता चल जाए कि मैं ऐसा करूंगा, ना केवल इस बच्ची की मौत की बात की जाए, इवन अदरवाइज भी असॉल्ट्स डॉक्टर्स पे होते ही रहते हैं। कोई हॉस्पिटल में मरीज की हालत थोड़ी बिगड़ गई, उन मरीजों ने डॉक्टर पे अटैक कर दिया। मैं समझता हूं हम डॉक्टर्स जब अपना हम तन मन धन सब कुछ त्याग के मरीजों की सेवा में विलीन हो जाते हैं, तो समाज, गवर्नमेंट इस बात पे प्रतिबद्ध होने चाहिए कि हमें वर्किंग कंडीशंस अच्छी मिलें, तभी हम अच्छी डॉक्टरी कर पाएंगे, वो अपने लोगों की मदद कर पाएंगे। तो परेशानी है क्या? मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार, आप चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, परेशानी क्या है फिर? डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, और इतनी बड़ी घटना के बाद तो अब तो और एक्ट करना चाहिए सड़कों पर। बिल्कुल, मैं भी मानता हूं कि डॉक्टरों को ये सुरक्षा की मांग के लिए नहीं उतरना चाहिए, हड़ताल की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है इस तरह के सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग कर रहे हैं, उस मांग को पूरा होने में? सुमित, दो ही बातें हैं। एक, आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे देश में हेल्थ कभी प्रायोरिटी थी ही नहीं। इट गेट्स ओनली 1.2% ऑफ बजटरी एलोकेशन। उसकी वजह से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां फंड्स की अक्सर दिक्कत होती है, दवाओं की शॉर्टेज होती है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज होती है। एक एक डॉक्टर को कई ज्यादा पेशेंट देखने पड़ते हैं, उससे कहीं ना कहीं एक डिससैटिस्फैक्शन लेवल हमेशा चलता रहता है। लेकिन जो ये वारदात हुई है, ये तो एक प्योरली लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। दैट मींस जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा है, वो सुना था वो 4 टाइम शादीशुदा है, अस्पताल में बिना किसी झिझक के आता जाता रहता है। तो ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक इसके लिए बहुत जरूरी है। ये तो अब हम सड़कों पे उतरे हैं, हम और ज्यादा शोर मचाएंगे, कुछ आप टीवी चैनल्स कुछ दिखा देंगे, थोड़ा काम चल जाएगा। फिर बात इट इज अ डीप एक ऐसी मैलेज चल रहा है जिसको कोई सुधारना ही नहीं चाहता। उसके लिए जब तक हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से, जो दूसरे हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से, पीएम ऑफिस की तरफ से एक दबाव डाल के कि भाई इन लोगों को स्वास्थ्य, आफ्टर ऑल हेल्थ इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एवरी इंडियन, क्या हम स्वास्थ्य को दे पाते हैं? ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय अ प्राइवेट सेक्टर जी। लेकिन जो 30-40% हैं जो हमारे सिस्टम की वजह से गवर्नमेंट अस्पतालों की मदद लेते हैं, उनका कानूनी हक है कि उनको अच्छी सेवाएं मुहैया होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाती। ये मांग पोस्ट इंडिपेंडेंस चली जा रही है। कहने को इंडिया एक मेडिकल सुपर पावर बनना चाहता है, एक वर्ल्ड पावर बनना चाहता है। तो मैं समझता हूं यह अत्यंत आवश्यक है इस सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को भी, रेजिडेंट की वर्किंग कंडीशंस को भी, और जो असॉल्ट ऑन डॉक्टर्स पे जो एक एक्ट हम बहुत समय से मांग रहे हैं, उसको जल्दी गवर्नमेंट को मानना चाहिए। और सब पॉलिटिकल पार्टीज को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी तक जो हो रहा है, जो चैनल्स में देख रहा हूं मैं सुबह शाम, पिछले 2 दिन से सब इंटरव्यूज हो रहे हैं, ये 4 दिन बाद ये बात नजर ही नहीं आएगी। तो मैं समझता हूं हम सबको एक कॉमन मिनिमम ओपिनियन बनाना चाहिए जिसमें हम एग्री करें कि ये तो हमें सुधारना ही चाहिए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर, ये कार्यस्थल पर, किसी भी कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर है। क्या ट्रेनी महिला डॉक्टर या रेजिडेंट महिला डॉक्टरों की जब ड्यूटी लगाई जाती है नाइट में, क्या उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ऐसी अलग से सुनिश्चित की जाती है? उनकी सुरक्षा कुछ अलग से उनके लिए व्यवस्था की जाती है? देखिए सुमित, द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर ड्यूटी बाउंड टू डू इट। सिक्योरिटी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेरी। जब मुझे यही नहीं पता मुझ पे कब अटैक हो जाएगा, और जैसे इस बच्ची के साथ हमारी हुआ है, इट इज वेरी वेरी हॉरिफाइंग। ये कोई हम बड़ी मांग नहीं कर रहे। मैं पूरी रात बैठ के सर्विस करने को, मरीजों को देखने को तैयार हूं, अपनी रात देने को तैयार हूं। सिक्योरिटी तो मुझे मिलनी ही चाहिए, रूम मुझे प्रॉपर मिलना ही चाहिए, मुझे वर्किंग कंडीशंस, टाइम जितने आवर्स काम करना है उतना ही मुझे होना चाहिए। ये सब तो मिनिमम मस्ट है।
बट किसी का ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। सबका ध्यान है जी हाँ हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी, कैसे सर्विस प्रोवाइड की, डॉक्टर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं वो खुश हैं नहीं है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आपकी चैनल ने इस मुद्दे को आगे लाया। वो दोपहर को भी मैं आपके चैनल के प्रोग्राम में आया था, तो बार बार ये कहना होगा कि हमें मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है ताकि गवर्नमेंट दबाव डाले कि ये नहीं कि ये नी जर्क रिएक्शन हो, ये एक सिस्टमेटिक हेल्प होनी चाहिए जो लगातार होनी चाहिए, तभी डॉक्टर्स राजी खुशी अपना अच्छा रोल अदा कर पाएंगे। बिल्कुल। और सर ये हमारी कोशिश है, चूंकि धरती के भगवान कहे जाते हैं और कई बार तो जिंदगी जब लगता है कि अब ख़त्म हो गई, उम्मीद ख़त्म हो गई, तो डॉक्टर उम्मीद बनकर आते हैं और उन डॉक्टरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना सरकार के साथ साथ समाज और हमारी भी जिम्मेदारी है। और ये हम बखूबी जानते हैं और यही वजह है कि हम उन डॉक्टरों की आवाज़ चाहते हैं सरकार तक पहुँचे और सरकार जल्द से जल्द उन मांगों को सुने और एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लेकिन क्या एकमात्र इलाज सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है या फिर आईएमए की एक सीरीज ऑफ डिमांड्स है? देखिए सुमित, देखिए समाज को बदलना पड़ेगा। सिर्फ ये एक डॉक्टर कहे कि मुझे बचाव चाहिए, मुझे अच्छी सिक्योरिटी चाहिए, मुझे वर्किंग कंडीशन अच्छी चाहिए, एक मेरे खिलाफ असॉल्ट्स ना हो, समाज को आगे आना पड़ेगा। समाज को, एक पूरे समाज को जिसमें मीडिया भी आते हैं, एनजीओज भी आते हैं, दूसरे प्रोफेशनल वर्क भी आते हैं, they'll have to agree on a minimum guarantee of all these things for the doctors. IMA has been spearheading all these things for long, but government perhaps does not listen. ये सेंट्रल एक्ट कोई आज की मांग नहीं है, ये पिछले 20-30 सालों से हमारी ये मांग चल रही है। आप देखिएगा अमित शाह जी ने, बकायदा होम मिनिस्टर ने ये जो बिल है लाया गया था, उनका कहना था कि डॉक्टरों को अलग एक्ट की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं समझता हूं ये बात समझने की है, डॉक्टर की वर्किंग कंडीशंस बिल्कुल अलग होती हैं, उनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा होता है, डॉक्टर बहुत ही दबाव तले और बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस में काम करते हैं, उनको सुधरना बहुत जरूरी है। हेल्थ हमारे देश की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये पिछले 77 साल में पोस्ट रिटायरमेंट हम नहीं कर पाए, तो हमें इसको बहुत जल्द करना चाहिए। बिल्कुल तभी सर। हम कहेंगे कि अच्छे डॉक्टर, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे लोग और देश की प्रोडक्टिविटी भी तभी बढ़ पाएगी। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं और डॉक्टरों की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि डॉक्टर जो हमारी जान बचाते हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं होंगे, उनमें भय होगा कि अस्पताल में, जिस अस्पताल में हमारी वो जान बचाने के लिए दिन रात एक करते हैं, उसी अस्पताल में कोई उनकी जान पर अटैक करता है, उनकी इज्जत पर अटैक करता है और बेरहमी से जो जिस तरह से घटना हुई कोलकाता में। इसलिए ज़रूरी है कि इन डॉक्टरों की मांग के साथ साथ पूरा समाज भी खड़ा रहे और सरकार को तुरंत डॉक्टरों से बात करनी चाहिए, डॉक्टरों की मांग को गौर से सुनना चाहिए और उन मांगों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी आईएमए, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो कोलकाता की घटना को लेकर पूरे देश भर में डॉक्टरों में आक्रोश है। मुंबई में भी डॉक्टरों के संगठन ने हड़ताल करने का फैसला लिया। इस मामले को लेकर ज्यादा जानकारी दे रही हैं भारत एक्सप्रेस संवाददाता आंचल तिवारी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जिस तरीके से दरिंदगी हुई है, रेप करने के बाद बच्ची को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर देश भर के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और बच्ची को इंसाफ दिलाने की गुहार भी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में मार्ट की तरफ से मुंबई के अस्पताल में भी हड़ताल की घोषणा की गई है। कल से जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर जाएंगे और जिस तरीके से यह घटना हुई है उसको लेकर निंदा भी की जा रही है। इस समय हम जेजे अस्पताल के बाहर मौजूद है। आज शाम को 6 बजे इसी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं, वो कैंडल मार्च निकालने वाले हैं और बच्ची को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही साथ कल 9 बजे वो हड़ताल पर बैठेंगे और लगातार जिस तरीके से डॉक्टरों के साथ में ऐसी दरिंदगी की जा रही है उनको
उनको सुरक्षा प्रदान करने की भी डॉक्टर्स की तरफ से मांग की जा रही है। हालांकि जो ओपीडी सेवाएं हैं वो शुरू रहेंगी और इसके साथ ही साथ कुछ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो शुरू रहेंगी, लेकिन लैब और इलेक्टिव जो सर्जरी है वो बंद रहेगा। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से बच्ची के साथ में बड़ा ये घटना हुआ है, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में अंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।